आज की बहुत बड़ी खबर इराक से आ रही है और इस बारे में इराक ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिक गई। इराक के प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि अभी तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो जाए कि खाड़ी देशों पर हुए हमले इराक की जमीन से किए गए थे। साथ ही उन्होंने एक और बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि इराक किसी भी हालत में अपनी जमीन का इस्तेमाल पड़ोसी देशों पर हमले करने के लिए नहीं होने देगा। दोस्तों, ये बयान ऐसे समय में आया जब ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव पहले से काफी बढ़ा हुआ है। एक लंदन के अखबार को दिए गए इंटरव्यू में इराकी प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े मुद्दों पर बात की है। उन्होंने क्या बात की वो मैं आपको इस वीडियो के जरिए से समझा देता हूं। उन्होंने हथियारों को सिर्फ सरकार के नियंत्रण में रखने के लिए कहा और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, आर्थिक सुधार और इराक के विदेशी संबंधों पर अपनी राय रखी है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनकी इस बात से हो रही है जिसमें उन्होंने सुरक्षा बलों को दिए गए आदेश का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि इराक के सभी सुरक्षा अधिकारियों और कमांडरों को साफ निर्देश दे दिया गया कि इराक की जमीन का इस्तेमाल किसी भी पड़ोसी देश पर हमला करने के लिए नहीं दी जाएगी। उन्होंने साफ साफ ये भी कहा कि इराक के सभी सुरक्षा अधिकारियों और कमांडरों को साफ निर्देश दे दिया गया है कि इराक की जमीन का इस्तेमाल किसी भी पड़ोसी देश पर हमला करने के लिए नहीं दिया जाएगा। यानी कि वो जमीन नहीं दी जाएगी, वहां से आप पड़ोसी देशों पर हमला नहीं कर सकते। यानी इराक इस मामले में कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता है। इसके बाद अली अल जैदी ने एक और मजबूत बयान दे दिया। उन्होंने कहा, हम अपनी सीमा के बाहर से आने वाले किसी भी आदेश को स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे कि मान के चलिए अमेरिका है, इजराइल है या कोई भी पड़ोसी देश है, वो उससे कह रहा है कि ये मानो, तो उन्होंने साफ मना कर दिया है कि हम अपनी सीमा के यानी से बाहर से आए हुए आदेश को नहीं मानेंगे, ना पूरब से और ना ही पश्चिम से। इराक का फैसला इराक की जनता करेगी। दोस्तों, इस बयान का बहुत लोग इराक की स्वतंत्र विदेशी नीति और अपने फैसले खुद लेने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। इराक की प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया कि उनका देश दुनिया और अपने पड़ोसी देशों के साथ मजबूत रिश्ते बनाना चाहता है। उन्होंने बताया कि अमेरिका की यात्रा के बाद अब उनकी तुर्की और सऊदी अरब और ईरानी यात्रा भी तय है। लेकिन इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, थोड़ा पीछे की बातों को समझना होगा। इलाके में तनाव उस समय और ज्यादा बढ़ गया था जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर फरवरी के महीने में तेहरान पर हमले किए थे। ईरानी अधिकारी के मुताबिक उन हमलों में 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसके जवाब में ईरान ने ड्रोन और मिसाइल से हमले किए थे। इस हमले का निशाना इजराइल और खाड़ी देश बने जहां पर अमेरिका के सैनिक ठिकाने मौजूद थे, उन पर आक्रमण किया गया। इसके बाद कुछ खाड़ी देशों ने यह दावा किया कि उन पर कुछ हमले इराक में मौजूद ईरान समर्थक हथियारबंद गुटों की तरफ से किए गए थे। यही वजह है कि अब इराक की तरफ से आया ये बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। इराकी प्रधानमंत्री ने हथियारों के मुद्दे पर भी बड़ा फैसला सुना दिया है। उन्होंने कहा कि इस साल के अंत में इराक एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना होगा कि हथियार सिर्फ सरकार और सरकारी संस्थाओं के नियंत्रण में ही रहना चाहिए। और उन्होंने साफ कह दिया कि सरकार के बाहर हथियारों के लिए कोई भी जगह नहीं है और हम अपने देश के अंदर एक और देश को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनका इशारा उन हथियारबंद गुटों की तरफ से माना जा रहा है जो लंबे समय से इराक में सक्रिय हैं, यानी कि इराक के अंदर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार को पहले ही कई हथियारबंद संगठनों से हथियार मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ हथियार जमा कर लेना ही काफी नहीं होता है। असल बात यह है कि हथियारबंद गुटों और उनके लड़ाकों के बीच का रिश्ता भी खत्म होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने एक और अहम बात कह दी। उन्होंने कहा कि प्रतिरोध एक जरूरत हो सकता है लेकिन वो कोई पेशा नहीं होना चाहिए और उनके मुताबिक
अब वो जरूरत भी खत्म हो चुकी है। इसी के साथ इराकी प्रधानमंत्री ने 21 सितंबर की तारीख को अंतिम समय सीमा घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस तारीख तक सभी हथियारबंद गुटों को अपने हथियार सरकार के हवाले कर देना होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, क्या इराक सच में अपने देश के अंदर मौजूद सभी हथियारबंद गुटों को सरकारी नियंत्रण में ला पाएगा? क्या इराक अपनी जमीन को क्षेत्रीय संघर्षों से दूर कर पाएगा? और क्या इससे मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव को कम करने में मदद मिल पाएगी? इन सवालों का जवाब आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है, क्या इराक का ये फैसला इलाके में शांति लाने के लिए या दिशा में एक बड़ा कदम है? अपनी राय आप लोग कमेंट में जरूर बता के जाइएगा। तो ये आज की हमारी न्यूज की दूसरी वीडियो है, क्योंकि भाई मैं पहले न्यूज नहीं बनाता था, मैं पहले कुछ और काम किया करता था, लेकिन अब मैं इस काम पर हल्के हल्के धीरे धीरे यहाँ पर आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले बड़े बड़े चैनलों वालों को भी देखा है कि पहले उन लोगों से भी न्यूज नहीं बनती थी, लेकिन आज वो प्रोफेशनल तरीके से न्यूज बना रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसमें हमें कामयाबी अता फरमाए और आप लोगों की दुआएं हमारे साथ रहें, तो इंशाल्लाह कामयाबी बहुत जल्द मिल जाएगी। और इस वीडियो में अगर मुझसे पढ़ने में या बोलने में कोई भी गलती हुई हो तो भाई दिल से माफ कर देना, क्योंकि भाई मैं न्यूज़ का एक्सपर्ट नहीं हूं, कि बस कोशिश कर रहा हूं कि मैं इस लाइन में जल्द से जल्द पहुंच जाऊं और ताकि प्रोफेशनल तरीके से एक वीडियो बना सकूं। बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, तो भाई दिल से सपोर्ट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना।